नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए, आपकी जो कुंडली है, बर्थ डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे दिनांक 17/7/1982 है। तो ये आपका लकी अंक हो गया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर, 8 नंबर जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में जो कोई भी काम बड़ा धीरे धीरे होता है, डीले डीले होता है, ठीक है, लेकिन काम होता जरूर है, बहुत सक्सेस मिलता है लाइफ में। 8 नंबर वाले, 8 नंबर और 4 नंबर जो कि लाइफ में जो है ना, यही लोग दुनिया में एक तरह से गेम चेंजर होते हैं, कह सकते हैं। 8 नंबर वाले, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है बट धीरे धीरे मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है आपका। कुंडली देखिए, आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। ठीक है, और राशि आपकी बन रही है वृष। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृष राशि बन रही है आपकी। सबसे पहली बात तो वृश्चिक लगन के व्यक्ति कैसे होते हैं मैं बता दूं। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, मंगल की प्रधानता ज्यादा होती है, थोड़ी पेशेंस लेवल की कमी होती है, भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ये जो है ना राशि जलीय तत्व राशि है ना, वाटर एलिमेंट का राशि है, तो उसी प्रकार से आप लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर है। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, इसके स्वामी गुरु। गुरु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु जब भी 12th हाउस में जाते हैं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति कहने का यहाँ से ना, कोई भी चीज को एक तरह से अलगाव को हम लोग देखते हैं। तो हो सकता है आपके कर्म इतने अच्छे रहे कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो। बाकी यहाँ पे गुरु भी, यहाँ पे भी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन वगैरह से धन के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे 10th नंबर है यानी कि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी आपके शनि हो गए। शनि आपके हैं लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के स्वामी है और केंद्र के भी स्वामी है। तो यहाँ पे शनि बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ पे क्या अच्छा फल देंगे, तो आपको धन से संबंधी प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। लोहे से संबंधी कोई काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। चमड़े से संबंधी कोई काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद आप जैसे कोयले हो गए, काली चीजों से जुड़े हुए कामों में आपको सक्सेस मिलेगा। पॉलिटिक्स में यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। 12 नंबर, उसी तरह ज्ञान भाव के स्वामी आपके 12th हाउस में चले गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 12th हाउस को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पे है क्या कि आप पढ़ाई में है ना, पढ़ाई लिखाई में विघ्न बाधा आएंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा नवांश कुंडली में भी इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से 12, 1 नंबर के स्वामी मंगल हो गए। मंगल आपके, देखिए यहाँ के स्वामी यानी 6th हाउस के स्वामी अगर आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, तो यहाँ पे भी ये मंगल यहाँ पे अच्छे फल देंगे। बस थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, शनि मंगल की युति बन गई है, तो युति जो है ना, कंजक्शन जो हो गया है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करेंगे कि चोट चपेट ऐसे जाता है कि लाइफ में लगती रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके लग्नेश त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ये काफी अच्छा फल देगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। लैंड संबंधी कोई काम करते हैं, मतलब भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। साहसी आप लोग बहुत ज्यादा होते, साहस प्रक्रम से जुड़े हुए कोई काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से 2 नंबर के स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र आपके देखिए 7th हाउस के स्वामी चले गए हैं आपके 8th हाउस में। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम तो करेंगे प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, शुक्र के साथ बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, स्वराशि के हैं, राहु भी है यहाँ पे। तो आपको अपने रिश्तेदारों से, खास करके ससुराल वालों से दिक्कत रहेगी, है ना, वहां पे आपका सही से नहीं बनेगा। बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी, पॉजिटिव वे में है, सब कुछ सही है, बट आपके ससुराल वालों से कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। लेकिन ससुराल की संपत्ति भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ये भी चीज है। ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को, और बहुत अच्छे से उन चीजों को आप लोग समझते हो। 4 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा देखिए उच्च का हो गया भागेश आपका, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी उच्च का होके आपके 7th हाउस में बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। मन आपका बहुत अच्छा है, मन बहुत शांत है, जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, फॉर फ्यूचर मिल रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इन सभी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है ना। बाकी जीवन साथी का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, काफी अच्छा सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी यहाँ बैठना बहुत अच्छे, उसमें भी उच्च के। चंद्रमा उच्च के हैं। देखिए चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो विदेशों से धन आना, माता का बहुत अच्छा सहायता मिलना, घर से दूर रहना, है ना, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा आपको विदेशी भूमि से ज्यादा पैसे की अर्निंग कराता है। 5 नंबर यानी कि सूर्य सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भाग्य। देखिए भाग्य भाव और कर्म भाव इन दोनों का संबंध बन जाए, अति उत्तम योग बोला जाता है। इसका मतलब ही हो गया कि गवर्नमेंट या एमएनसी, देखिए ऐसे जातक को ना पहले देखा जाता था कुछ दिन पहले तक कि गवर्नमेंट जॉब 100% होना ही होना है। एक सपोज किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ आपका, तो ऐसे लोगों को फॉरेन से धन
बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है, यानी कि आपका जो नाम जो होता है ना, नाम दूर दूर देश तक फैलता है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए, भाग्यशाली तो हैं ही आप, उसमें भी अपने चित्र राशि में तो बहुत सूर्य स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो गवर्नमेंट, मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट लाइफ में बहुत असीम मिलता है। उसी प्रकार से 6 नंबर है कन्या राशि, वर्गो के साइन के बुध हो गए, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए लाभ भाव के स्वामी 8th हाउस में चले गए, अब क्या हो गया, तो पैसे तो आएंगे लेकिन उसी रेशियो में खर्चे भी होंगे आपके। कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं तो खर्चे हो रहे हैं, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जब भी आपका खर्चा का अगर एक्टिव हो, तो ये नहीं कि आपका मतलब ये ऑकल्ट में है ना, ऑकल्ट हो गया, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गया, आईबी वगैरह में आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती होगी, जासूस टाइप में कह सकते हैं आप। उसके बाद 7 नंबर, इसके स्वामी शुक्र, ये भी देखिए 12th हाउस के स्वामी, 12th हाउस और 8th हाउस के संबंध बन रहे हैं, और आपका विपरीत राजयोग भी बन रहा है ना, क्रूर ग्रह के साथ में, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। तो आपने पढ़ाई किया सपोज बीटेक का, लेकिन आप काम कर रहे हो एक्टिंग के फील्ड में, मतलब जो आपने पढ़ाई किया बिल्कुल अलग कैरियर बनाना, अलग जगह से पैसे आना, अलग जगह से स्टेबिलिटी आना, इस चीज को दिखा रहा है। ये तो हो गया आपके लगन कुंडली। आपके नमांश कुंडली को देखते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो फल देगा ये नमांश कुंडली देखा। देखिए, नमांश कुंडली में वर्गोत्तम कुंडली आपके चंद्र से बन रहा है, तो ये उसमें भी कहाँ है, आपके 10th हाउस में, जो कि बहुत अच्छा फल देगा। चंद्र से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे सूर्य भी देखिए वर्गोत्तम कुंडली आपका बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नेम फेम दूर दूर तक जरूर फैला होगा, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला, चाहे जहां भी आप होंगे, बहुत उच्च पोस्ट पे होंगे, बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे, आप हो या आपके हस्बैंड होंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी मंगल द्वारा वर्गोत्तम, मतलब 3 ग्रह से अगर आपकी वर्गोत्तम कुंडली बन रही हो, तो मतलब इसका क्या जवाब ही नहीं है। ये कुंडली अति उत्तम कुंडली कहा जाता है। शुक्र देखिए यहाँ पे अपने राशि के हैं, है ना कहीं विदेशों से बहुत अच्छा ताल्लुकात, जगह जगह बहुत अच्छा ज्ञान की। देखिए यहाँ पे गुरु आपका बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो दाम्पत्य जीवन ऑब्वियसली बहुत अच्छी रहेगी आपकी, संतान का सुख बहुत अच्छा है ना, करियर वगैरह बेहतरीन है। एजुकेशन लाइन जो है ना आपके लिए मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा, यूनिवर्सिटी वगैरह के ऑनर वगैरह भी हो सकते हैं। अब देखिए विषुवंतरी दशा, आपकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए अभी आपकी गुरु की महादशा चल रही है ना, जो कि 2014 से आपके लाइफ में आई है, जो कि 2030 तक चलेगी। शुक्र की महादशा शुरू हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, शुक्र की आपकी शुरू हो गई है, जो कि 25 तक चलेगी, अच्छा ही फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपकी कुंडली तो काफी बेहतरीन है। ठीक है, अब आइए आपके पाम पे आते हैं। पाम जो है ना आपके फर्स्ट लुक में जो दिख रहा है मुझे, आपने बोला है कि आपका लेफ्ट का भी मैं रीड करूं, मैंने दूसरे डिवाइस में लेफ्ट हैंड भी मैंने खोल रखा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। मैं अगर रियल में बताऊं ना, तो लेफ्ट हैंड के आपके जो है ना, लेफ्ट हैंड अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ एक साइन जो कि कॉमन है, आप अपने लेफ्ट हैंड में देखना, आपके सूर्य माउंट का है ना, आप जब देखोगे अपने लेफ्ट हैंड को, तो आपका ये सूर्य माउंट है, इसको देखना, ये साइन कॉमन है आपका ये साइन कॉमन है, यानी कि आपको विधाता ने तो दिया ही है, और आप इस लाइफ में भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। ये साइन बहुत कॉमन है आपका, दोनों हाथ में है, ये साइन आपके दोनों हाथ में है, मंदिर का साइन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मैं देखूं तो लगभग सेम है, लेकिन आपके जो राइट हैंड में माइंड लाइन बहुत सुंदर है, लेकिन लेफ्ट हैंड में आप देखना माइंड लाइन नहीं अच्छी है उतनी। लेफ्ट हैंड में आपकी जो है ना, आप देखेंगे आपकी जो हार्ट लाइन है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन राइट हैंड में हार्ट लाइन अच्छी है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली प्रॉब्लम आपको बचपन में रहा होगा, जो कि आप 12 साल के बाद आप कह सकते हैं, उसको आप धीरे धीरे सुधार करना शुरू किए हैं अपने कर्म के बदौलत, है ना। तो इस चीज को दिखाता है, लेफ्ट हैंड ऑलवेज आपके पास्ट को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन उसमें कुछ साइन है शुभ शुभ होती हैं, वो आपके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करता है। इसका मतलब ये कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया है पिछले जन्म में, जिसका कि लेखा जोखा आपके हाथ में इतने शुभ साइन है। अगर वो साइन राइट में ना मिले तो फिर डरने की बात है, आपको राइट में उससे भी बेहतरीन साइन है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस चीज को आपने बहुत अच्छा और अच्छा आपने किया है। बुद्धाइज वगैरह जैसे आप देख लें, यहाँ पे बुद्धाइज है, ये भी आपके लेफ्ट में राइट में भी है लगभग, यानी कि जो आप सोचते हैं ना उसको आप करते हैं, यानी कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वही आपके कॉन्शियस माइंड में होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। चलिए अब आपके राइट हैंड का मैं पूरा विश्लेषण करती हूँ। सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है ना, ये फुली रेक्टेंगुलर या फुली स्क्वायरी नहीं बोलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो काम जो है ना आप मेंटली और फिजिकली दोनों करते हैं,
जब जो जरूरत हो, है ना, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप काम करते हैं। उसके बाद देखिए सेटिंग लो है। सेटिंग जब भी लो होता है ना तो स्ट्रगल रहता है, लाइफ में जबरदस्त स्ट्रगल रहता है, स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए आपके जो है ना ये स्लीपिंग जो लाइन है ना, ये लाइन बताती है कि बिल्कुल भी ऐसे जातक की लाइफ में अपने आप रिश्तेदारों से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। रिश्तेदारों से एक तो आपकी सही से निभेगी नहीं, अगर होंगे भी तो वो आपके नुकसान करेंगे, आपसे जलेंगे, लाइक इस तरह से, तो रिश्तेदारों से दूर ही रहे आप, ठीक है। नोट्स क्लियर, क्लियर बोलना सुनना आपको पसंद आता है ना, क्लियर कर बात करना लोगों से। उसके बाद आपका सबसे पहले गुरु की फिंगर देखते हैं। आपकी गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से लंबी है। जब भी आपकी गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से लंबी होती है तो ऐसे लोगों का सबसे पहली बात तो कैरियर, या तो ये लोग अच्छे जज होते हैं, या तो प्रोफेसर होते हैं, या तो टीचर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे टीम लीडर होते हैं। ये बाय बॉर्न क्वालिटी आप गॉड गिफ्टेड लेके आए हो, ठीक है। ये आप में क्वालिटी है, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छी आप में एम्बिशन है, एम्बिशियस होते हैं ऐसे जातक। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, हस्बैंड का साथ बहुत अच्छा मिलता है, परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। शनि अच्छा है, आपका शनि भी अच्छा है, एकदम से स्ट्रेट लाइन है, बहुत सुंदर है। और सारी फिंगर आपकी वापस में जुड़ी हुई है। जब भी फिंगर वापस में इस तरह से जुड़े हुए तो धन का अभाव कभी भी लाइफ में नहीं होता है, कोई काम धन की वजह से नहीं रुकता है काम, है ना। और उसके बाद देखिए शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी। अकेला रहना ज्यादा पसंद नहीं आता है आपको, है ना, कभी कभी अकेले रह गए, लेकिन अकेले रहना पसंद आपको आता नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम करना आपको पसंद आता है, एकदम तरीके से काम करना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है कोई चीज पे, और किसी बात के तह तक जाना एक तरह से, है ना, वही रिसर्चेबल नेचर जिसको हम कह सकते हैं। तो शनि अच्छा है। सूर्य की फिंगर देखे तो इंडिविजुअल भी अच्छी है, हाँ, लेकिन आप में क्या है ना, आपके लिए गोल बहुत बेटर करता है लाइफ में। गोल जो एक सेट होना चाहिए, उस गोल के अचीव करने के बाद ही आपको शांति मिलती है, लाइक इस तरह से, है ना। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं आप लोग, क्रिएटिव टैलेंट काफी अच्छा रहता है आप लोगों में। देखिए बुध की फिंगर आपकी छोटी है। अब बुध की फिंगर छोटी होने से क्या हो गया, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, टैलेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, है ना कहीं आपका कम्युनिकेशन एरर है, अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग गलत नहीं भी होते हैं, या फिर अपनी बातों को नहीं कह पाना किसी को, है ना, बहुत मुश्किल से मुंह खुलता है ऐसे लोगों को, बहुत ही ज्यादा एक तरह से बातों को छुपाने वाले होते हैं, जल्दी अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं आप लोग, है ना, बातें सबकी सुन लेंगे लेकिन बताएंगे किसी को नहीं। उसी प्रकार से देखिए सबसे ज्यादा जो है ना लेडीज के पाँव में थंब इतना बड़ा होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत अच्छे नेता, है ना। आप ममता बनर्जी के हाथ में देखना थंब काफी लंबा है, बाय बॉर्न लीडर होते हैं ऐसे लोग, है ना, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए थंब जो है ना आपके पाम का सोल बोला जाता है। आपका जो पहला पोरवा और दूसरा पोरवा दोनों बराबर है, और सबसे प्लस पॉइंट है नुकीला है, बहुत शार्प माइंड के होते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा शार्प माइंड के होते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं, स्टोन धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रत्न होगा मोती, है ना, मोती आप धारण कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मोती किसी कारणवश नहीं धारण कर सकते तो आप पुखराज धारण कर लीजिए, पुखराज और मोती आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए इतना सुंदर आपका थंब है, तो आप में विल पावर भी उतना ही स्ट्रांग है, लॉजिक पावर भी उतना ही स्ट्रांग है। लॉजिक के साथ कोई बातें को समझना, फिर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना, ये आपका नेचर है। सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है आपका, क्लियर कट बुद्धाइज बन रहा है, मल्टी मिलीनियर साइन में से एक साइन होता है जिसके कि हम लोग बुद्धाइज बोलते हैं। ये साइन और एक्टिव होगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करें, भगवान का नाम ले, ये साइन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और आपके हाथ में है एक्टिव। और आपकी कुंडली में भी ना 8th हाउस जागृत है। जब 8th हाउस से रिलेटेड चीजें जागृत होती ना, तो ऐसे लोगों को ना ऑकल्ट की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। तंत्र मंत्र, ऑकल्ट में तंत्र मंत्र भी होता है, सिद्धि प्राप्ति भी होती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु भी होता है, मतलब ऑकल्ट साइंस जो कि रहस्यमयी चीज होता है ना, उसको उजागर करना, तो इनमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, और आपका सिक्स सेंस काफी एक्टिव है, जो बात लगता है वही बात होता है, ये प्लस पॉइंट है। आपका थंब काफी स्ट्रांग है ना, बहुत अच्छी, एक बार जो डिसीजन ले लेते हो जल्दी हटते नहीं हो अपने डिसीजन पे आप, है ना। तो इस फिंगर में एक आप मोती धारण कर लीजिए, चांदी में, सिल्वर में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली से भी, और आपके चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा। हालांकि चंद्रमा तो आपका कुंडली में काफी स्ट्रांग है, हाथ में भी अच्छा है, ठीक है। अब आइए माउंट पे, जुपिटर के माउंट देखिए, जुपिटर के माउंट पे रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है, फुल नहीं बना है बट बन गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्यूटिव और धर्म और कर्म के प्रति समर्पित होते हैं ऐसे जातक, समर्पित होते हैं,
धर्म और कर्म बहुत बड़ी चीज होता है। बहुत सुंदर आपका ये है माउंट भी है, लेकिन यहाँ पे हल्का उबार है, तब इसका मतलब क्या होगा, झुकाव आपके शनि की तरफ है। तो धन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता होगा, है ना, किसी न किसी वजह से ये चीज होता है। बाकी गुरु आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्रॉस का भी साइन है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा दिख रहा है। विवाह संबंधी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेट विवाह हुआ होगा आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा है ना। अब देखिए आपका शनि कितना अच्छा है। अच्छा, एक चीज निगेटिव है आपके शनि में, क्या है, ये लाइन ऊपर की जा रहा है। देखिए यहाँ तक तो लाइन हो तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए इस प्रकार से ये जो लाइन है मुझे लग रहा है यहीं तक है ना, यहीं तक है, यहाँ नहीं गई है, 1 मिनट, हल्की चढ़ रही है। देखिए हल्की लाइन ऊपर चढ़ रही है, तो ये अशुभ है। लाइफ में बड़ा अमाउंट में पैसा लगाने से पहले आप सोचिएगा, धन की हानि का योग होता है, बहुत निगेटिव थॉट्स आएगा इसके कारण, तो इसको आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। बाकी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाथ बहुत बेहतरीन है। त्रिशूल का साइन शनि माउंट पे है, और शनि माउंट पे त्रिशूल का साइन, और त्रिशूल का साइन शिव जी का प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, और शिव जी गुरु माने जाते हैं शनिदेव के। तो यहाँ पे त्रिशूल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, ड्रीम और डिजायर पूरे होते हैं, और साथ ही साथ आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। अगर आपका कोई बुरा करना चाहेगा तो उसका ऑटोमेटिकली बुरा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका शनि बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे फिश का साइन, यानी कि बहुत अच्छे फैमिली में शादी होना, या फिर आप खुद ही बहुत अच्छे फैमिली से होंगे, या बहन में अकेली होंगी, मतलब कि जो गिफ्ट में सारा संपत्ति आपके नाम हो जाना, लाइक इस तरह से, है ना। तो शनि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा है। अब आइए सूर्य माउंट पे भी एक बहुत बड़ा इस तरह से फिश का साइन बन रहा है। ये मल्टीनेशनल फेम देता है, ठीक है। एक यहाँ पे हल्का सा स्टार का साइन भी बन रहा है, ये भी नेम फेम और मतलब दौलत शोहरत है ना, या तो गवर्नमेंट या तो एमएनसी, मतलब एमएनसी हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनी हम कह सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेशनल पैसा आना, है ना, विदेशी पैसा आना, इस चीज को दिखाता है। नाम रिस्पेक्ट सब मिलेगा। बुध पे मल्टीपल लाइन है। हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। बुध माउंट उभरा हुआ है, माउंट सारे आपके सही हैं। हीलिंग क्वालिटी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ऐसे ज्यादा अपनी वाणी से लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, कन्विंसिंग होते हैं, सारी स्किल अच्छे होते हैं, बस एक बार आपको मिलने की जरूरत है किसी से, ठीक है। ये माउंट आपका बहुत अच्छा है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, भूमि वाहन पुत्र की कमी नहीं होती है। अब आइए आपका चंद्र माउंट। देखिए चंद्र माउंट आपका मल्टीपल लाइन गई हुई है, ये भी सीधे सीधे इंडिकेट करती है, और खास करके लाइफ लाइन, तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि आपको आपके घर में विदेश का पैसा आता है। एक दूसरी चीज है, राहु है, सडन धन लाभ का भी योग है, क्योंकि राहु के माउंट पे आपको फ्लैग का साइन बन रहा है। आप देखेंगे इस प्रकार से फ्लैग का साइन बन रहा है, तो ये साइन जो है आपको क्लियर कट सडन धन लाभ दिलाएगा, विदेशों से धन लाभ दिलाएगा, और सडन लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी, सडन, ठीक है। ये 2012 के बाद ही होना शुरू हो गया होगा। चंद्र माउंट बहुत अच्छा है आपका, केतु उतना ही अच्छा है आपका। अब शुक्र माउंट देखिए, शुक्र माउंट भी आपका बहुत अच्छा है, लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। अंदरूनी मंगल पे ये लाइन है, ये लाइन आपका है 30 साल से लेके 50 साल तक, है ना, 50 साल के राउंड तक। इस टाइम आपका सबसे गोल्डन टाइम पीरियड होगा लाइफ का, क्योंकि इस टाइम जो है ना, ऐसे जाता कुछ सब कुछ अचीव हो जाता है, कि ईश्वरीय कृपा की रेखा है ना, कोई ना कोई आके आपको सहायता देना, यानी कि ईश्वर का कृपा होना। हालांकि बीच में ये लाइन हल्की हो गई, हो सकता है फॉर फ्यूचर ये लाइन गाढ़ी हो जाए, तो लाइफ टाइम भगवान का कृपा आपको मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल 50 साल तक निश्चिंत रहिए, मिलना ही मिलना है 50, ठीक है। उसका रेखाएं हर 6 महीने में बदलती है, तो बदल जाएंगी, मैं भी इसको बहुत ये मतलब डार्क हो जाए। तो ये चीज रहा आपका माउंट, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है आपका। अब मेन लाइन पे आते हैं, सबसे पहले आपकी लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन जो है ना आपकी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट में क्या हल्की हो गई है। अब लास्ट में हल्की लाइफ लाइन है, लेकिन माइंड लाइन आपकी अच्छी है, ठीक है। अगर आप देखें अपने हार्ट लाइन तो ये भी ठीक ठाक है। तो क्या होगा यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको होगा, हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी जो है ना हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, है ना। लास्ट टाइम में आपको हेल्थ संबंधी इशू रहे, तो आपको उस चीज को देख लीजिएगा। लाइफ का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है आपकी, है ना, लेकिन लास्ट टाइम में आपको थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकली चीजों का। मेंटली आपका अच्छा रहेगा, इमोशनली सेवा भी लोग करेंगे, सब सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ से संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगा फिजिकली वगैरह, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना है, खास करके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपका हाथ ना हो, बस इस चीज को ध्यान रखना है। और लाइफ लाइन है, ये तो आपको अपने घर से काफी दूर सेट कराएगा, जैसे आप नॉर्थ में रह रहे हो तो साउथ में जाओगे, इसी प्रकार से रहता है।
और कभी कभी तो ये जो है ना आपको अब्रॉड वगैरह सेटल करा देता है ये लाइफ लाइन, है ना, इस तरह से। तो ये बात है। अब देखिए आपकी जो है माइंड लाइन बिल्कुल लाइफ लाइन से टच करके निकली है, और आपकी लाइफ लाइन अंदरूनी मंगल से निकला हुआ है। पेशेंस लेवल की बहुत कमी होती है, गुस्से बहुत आते हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा एग्रेसिव होना इस चीज को दिखा रहा है। लेकिन लाइफ लाइन से माइंड लाइन टच करे तो बहुत फैमिली को मानने वाले होते हैं, फैमिली को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे ज्यादा फैमिली के बिना रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सुंदर है, माइंड लाइन एकदम से क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, कहीं कहीं गाड़ी हुई थी, ये सब मेंटली प्रेशर को बताता है। खास करके 32 के अराउंड जो ईयर होगा उसमें आपको मेंटली प्रेशर रहा होगा लाइफ में। उसके बाद 40 के अराउंड रहा है, उसके बाद फिर ठीक ठाक चली है, तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी तो रहेगी। 50 के अराउंड, 53 के अराउंड भी रहेगी, तो मानसिक दबाव रहते हैं। लेकिन सबसे जो आपका अच्छा टाइम 45, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इस टाइम कुछ बड़ा अचीवमेंट होगा लाइफ में, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, देखिए इस तरह से आपका मंदिर का साइन बन रहा है। लाइफ में कभी ना कभी ऐसे जाता है कि मंदिर जरूर बनवाते हैं, उसके बाद आप में घमंड थोड़ा हो जाता है, ईगो हो जाता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, बाकी ठीक रहेगा। उसके बाद अगर इसको आप देखें तो ये फीष्टनिमा आकृति भी बना रहा है। बहुत धन लाभ, सडन धन लाभ, विदेशों से धन लाभ, ये सब राहु के पास है ना, सब राहु माउंट पे बन रहा है इसी वजह से। अच्छा, राहु माउंट पे और अच्छे साइन बन रहे, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो सुंदर से स्क्वायर का साइन बन रहा है। ये स्क्वायर का साइन भी सडन धन लाभ को बताता है, क्योंकि राहु आपको नेम फेम सडन देंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, दे देंगे। जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में आपको अच्छा लाभ मिलता है। आपकी हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन यहाँ तक तो अच्छी है 35 तक, लेकिन 35 के बाद ना डार्क हो गई है, तो कुछ ना कुछ इमोशनली प्रॉब्लम, इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन, और ये तो बिल्कुल टूट ही गया है यहाँ पे, है ना, 56 के राउंड। तो हो सकता है कोई बड़ा सा इमोशनली प्रॉब्लम हो आपको, या फिर हार्ट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ फिजिकली दिख रहा है ना प्रॉब्लम, देखिए हार्ट लाइन में भी प्रॉब्लम दिख गया। तो इस अराउंड आपको बहुत ध्यान रखना है 50 प्लस होते ही आपको, ठीक है। और हार्ट लाइन से रेखाएं जब भी नीचे जाए तो कभी भी आप किसी को पैसे ना दें, वापस नहीं आएगा आपको, बहुत मुश्किल से आएगा अभी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए केतु माउंट से ये लाइन गया यहाँ पे खत्म, है ना। बचपन से आपने कुछ और किया, और सडन लाइफ में एक मूव आया कि आपने बिल्कुल काम चेंज कर दिया, और वही काम आपको सफल बना दिया, भाग्योदय करा दिया। और ये काम आपको फॉरेन से रिलेटेड काम हो सकता है, केमिकल से रिलेटेड काम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम हो सकता है। ये सब कामों में आपको सफलता मिल चुकी है ना आपको। ये है आपके भाग्य रेखा का कहानी। ये भाग्य रेखा तो बचपन से बहुत अच्छा, आपको अच्छे फैमिली में जन्म दे दिया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन 32 33 के अराउंड आपकी लाइफ सडन चेंज हो गई, और बिल्कुल अच्छे वे में चेंज हुई। कुछ दिन प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन वो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लाइन आ गया है ना, तो ये लाइन आपको ग्रोथ किया, और ये लाइन बहुत सुंदर से गया हुआ है ऊपर शनि माउंट पे। तो ओल्ड एज काफी अच्छा रहने वाला है आपका, कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं। लेकिन लेफ्ट हैंड से आपका राइट हैंड अच्छा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कर्म से आपने अपने हाथ को बहुत अच्छा करा, अपने रेखाओं को बहुत अच्छा किया है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। अच्छा, एक चीज और आपकी हथेली में दिख रहा है, मणि बंध, बहुत क्लियर कर, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है आप में, है, क्योंकि ये एक साइन है, ये एक साइन है, और ये साइन है, ये साइन, ये सारे गॉड का कुछ ना कुछ आशीर्वाद होता है ऐसे जातक पे। एक दूसरी चीज, आप में बहुत अच्छी पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये गुण जरूर होगा, है ना। या फिर कुछ बहुत अच्छा खाना बनाना, मतलब कुछ जो आम लोगों में नहीं, बिल्कुल हटके आपको बनाता है, एक अलग पहचान दिलाता है, ये क्वालिटी आप में जरूर होगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नमस्कार।